वजअल अफ़इदतम मिनन्नासि तहवी इलैहिम वर्ज़ुक़हुम मिनस्समरात लअल्लहुम यशकुरून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। इंतहाई अदब व एहतराम के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ा हूँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नजराने मोहब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तान मोहतरम, आज के सुन्नी इज्तिमा में हज़रत इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआओं के हवाले से कि आपने कब क्या दुआ की है और इसमें हमारे लिए क्या नसीहत मौजूद है। दोस्तान मोहतरम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दुआउ मुख्खुल इबादत, कि दुआ इबादत का मग़ज़ है। और दूसरे मकाम पर हमारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अद्दुआउ सिलाहुल मुमिन व इमादुद्दीन व नूरुस समावाति वल अर्द, कि दुआ मोमिन का हथियार है, दीन का सुतून है और आसमान व ज़मीन का नूर है। इसलिए दुआ इबादत है, बल्कि इबादत का मग़ज़ है, मोमिन का हथियार है, दीन का सुतून है, ज़मीन व आसमान का नूर है। तो फिर ऐसे अजीम अमल को हमें अपनाना चाहिए और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहना चाहिए। अब दुआ के आदाब क्या हैं और दुआ के हवाले से अल्लाह व रसूल के फरामीन क्या है, इस सिलसिले में हज़रत सैयदुना इमाम मोहम्मद बिन इदरीस अश-शाफ़ई अलैहिर्रहमा ने एक बीमारी में यूं दुआ की, या अल्लाह अज़्ज़ व जल, अगर तेरी रज़ा इसी में है तो तू इस बीमारी में इजाफा कर दे। उन्होंने ये दुआ की, वो बीमारी में थे और दुआ अल्लाह की बारगाह में ये की कि ए अल्लाह तबारक व तआला, अगर तेरी रज़ा इसी में है तो इस बीमारी में इजाफा कर दे। ये दुआ सुनकर आपके उस्ताद हज़रत इमाम मुस्लिम बिन खालिद अलैहिर्रहमा ने फरमाया, ए मुहम्मद रुक जाओ, अल्लाह पाक से सेहत का सवाल करो, मैं और तुम आजमाइश बर्दाश्त करने वाले लोगों में से नहीं हैं। यानी हमारे पास वो ताकत नहीं है कि हम आजमाइशों को बर्दाश्त कर सके। तो बीमारी या बीमारी बढ़ जाने की दुआ तुम ना करो, बल्कि सेहतमंदी और तंदुरुस्ती की दुआ करो। इस सिलसिले में हमारे आका अलैहिस्सलाम एक शख्स की इयादत के लिए गए। यानी जैसे कोई बीमार होता है, उसकी मिजाज पुरसी खैर खबर लेने के लिए जाते हैं, उसको इयादत कहते हैं। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक शख्स की इयादत के लिए तशरीफ ले गए और वो बहुत कमजोर हो चुके थे।
तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, क्या तुम अल्लाह पाक से कोई दुआ नहीं करते? उसने अर्ज की, जी हाँ मैं दुआ करता था। क्या दुआ करते थे? ए अल्लाह तबारक व तआला, अगर तू मुझे आखिरत में कोई सजा देने वाला है तो वो दुनिया ही में दे दे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सुभान अल्लाह, तुम इसे बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखते। तुम ये क्यों नहीं कहते, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार। तुम अल्लाह से मांगते हो तो ये क्यों नहीं मांगते कि ए हमारे रब, हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा, आखिरत में भी भलाई अता फरमा और हमें अज़ाबे जहन्नम से बचा ले। तो दुआ तो तुम्हें यूं करनी चाहिए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फिर उनके लिए दुआ की और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें शिफा अता फरमा दी। तो दोस्तों, हमें इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़ई अलैहिर्रहमा के वाक़े से भी और हमें अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाकीज़ा सीरत व किरदार से भी इस बात का ज़हन मिला और इस बात की तालीम मिली कि मर्ज की दुआ नहीं करनी है, मर्ज बढ़ जाने की भी दुआ नहीं करनी है और आखिरत की सजा दुनिया में नहीं मांगनी है, बल्कि हमेशा अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगे तो खैर व आफियत ही मांगे, दुनिया की भी खैर मांगे और आखिरत की भी खैर मांगे। चूंकि हमारे पास वो ताकत नहीं है कि हम आजमाइशों को झेल सके, बर्दाश्त कर सके। बाज़ाब्ता इस सिलसिले में मैं मुताला कर रहा था तो ये जो मैंने बात अर्ज की ना, अब इसकी दूसरी कड़ी बहुत अहम है और वो इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान अलैहिर्रहमा की लिखी हुई किताब अहसनुल विआ लिआदाबिद दुआ, उसमें से ये हिस्सा मैं आपके सामने पढ़ने का शरफ हासिल कर रहा हूँ। पहले सवाल कायम किया कि अपनी आजिजी और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पर नजर करके दुआ और सवाल करना बेहतर है या कज़ा यानी तकदीर पर राजी होकर तर्के दुआ बेहतर है? दोनों में से क्या बेहतर है? यानी एक तरफ हम अल्लाह की रहमत पर नजर करते हुए दुआ करें कि वो सुनने वाला है, बंदों की ऊपर रहम करने वाला है, तो उसकी रहमो करम पर नजर करते हुए दुआ करें। और दूसरी बात यह है कि उसकी तकदीर पर राजी रहें कि उसने जो लिखा है वो बेहतर ही लिखा होगा। तो अब उसकी तकदीर पर राजी रह करके दुआ न करे तो दोनों में बेहतर क्या है? इरशाद फरमाते हैं, बाज़ उलमा तर्के दुआ को औला जानते हैं, बाज़ उलमा तर्के दुआ को औला जानते हैं कि दुआ ना करें, तकदीर पर राजी रहें, ये बेहतर है। और इमाम वासिती रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो खुदाए ताला ने तेरे लिए ठहरा दिया वो उससे बेहतर है जो तू मांगता है। तो अब इन दोनों अकवाल से तो ये पता चलता है कि दुआ तर्क करना ये औला है। लेकिन इस सिलसिले में सरकार आला हज़रत ने चूंकि इस पर हाशिया लिखा है तो बहुत प्यारा रिसाला है, इसे पढ़ना चाहिए। आला हज़रत फरमाते हैं, ये जो हजरत मुसन्निफ कुद्दस सिर्रुहु ने इरशाद फरमाया हुक्म असली है, मगर उसका मौरिद सिर्फ औलिया है जिनकी निस्बत इस्तफ्ती कल्ब का वारिद, यानी वो इतने साफ सुथरे पाकीज़ा दिल कि जिनको हुक्म होता है कि तुम्हें जो पूछना है अपने दिल से पूछ लो, तुम्हारा दिल खुद तुम्हारा मुफ्ती है, वो तुम्हें बताएगा। तो ये जो पाकीज़ा दिल लोग हैं इनके बारे में ये है कि वो दुआ न करें। बाकी अवाम मोमिनीन के उनका हाल जो उनसे अलग है, फरमाते वो दुआ में कभी तकसीर यानी कमी न करें, अवाम कभी दुआ में कमी न करें, क्योंकि फी नफ्सी ही इबादत बल्कि मग़ज़े इबादत है। तो इसलिए ये जो बात है कि तर्के दुआ अफजल है या दुआ करना अफजल है,
तो ये जो हजरत मुसन्निफ ने इसको जिक्र फरमाया कि तर्के दुआ अफजल है, तो वो सालिहीन का मामला है। अब आगे इस पर जो बात जिक्र की है वो भी बड़ी प्यारी है। फरमाते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बला के वक्त दुआ ना मांगी, यानी जब आप आग में तशरीफ ले जा रहे थे नारे नमरूद में, तो उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ नहीं मांगी, बल्कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर कहा कुछ हाजत है। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र सिर्फ 16 साल की थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र जब आपको आग में डाला जा रहा था सिर्फ 16 साल की उम्र थी। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर कहा कुछ हाजत है, तो हजरत खलील अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ मगर तुमसे नहीं। कहा खुदा से है तो फिर खुदा ही से कह दीजिए मैं पहुंचा दूंगा। तो हजरत खलील अलैहिस्सलाम ने कहा हस्बी मिन सुवाली इल्मुहु बिहाली, के सवाल वहां किया जाए जहां बेखबरी हो, वो तो मेरे हाल को मुझसे बेहतर जानता है, तो मैं वहां सवाल नहीं करता। तो ये एक वो दर्जा है जिस दर्जे में वहां सवाल ना करना अफजल है। और इस पर भी मुसन्निफ अली रहमान ने और सरकार आला हजरत ने बड़ी प्यारी बात लिखी। देखो हजरत अल्लामा नकी अली खान अली रहमा फरमाते उलमा कहते हैं कि जो चीज बेमांगे मिलती है इससे के मांगने से हासिल बेहतर होती है, यानी बगैर मांगे ही चीज मिल जाती हो तो फिर मांगने से बेहतर है कि बेमांगे लो। समझ आ रही है? अब इस पर दो मिसालें दी कुरान से, और ये बड़ी बहुत दकीक और गहरी बातें हैं जिसको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। फरमाते हैं कि जो चीज बेमांगे मिलती हो, दुआ किए बगैर मिलती हो, सवाल किए बगैर मिलती हो, तो फिर मांगने से बेहतर है बेमांगे ही लेना। और फिर उसका देखो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मगफिरत तलब की, अल्लाह की बारगाह में क्या कहा कुरान में है वल्लज़ी अतमउ अन यग़फिर ली खतीयती यौमद्दीन। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अपनी मगफिरत की उम्मीद इस आयत में अर्ज की कि मैं उम्मीद रखता हूं कि तू मुझे बख्श देगा। ये अंबिया के सालीन के दर्जे, हालांकि वो तो मासूम हैं, हमारे आका अलैहिस्सलाम के बाद नबियों रसूलों में भी सबसे बुलंद मर्तबा है। तो इन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से मगफिरत तलब की हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हिदायत की तमन्ना की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कुरान में है इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, कि मैं अपने रब की तरफ जाने वाला हूं, अब वो मुझे राह दिखाएगा, हिदायत देगा। तो उन्होंने मगफिरत तलब की और इन्होंने हिदायत की तमन्ना की। यानी क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि इन दोनों ने मांगा, इन दोनों ने तलब किया, इन दोनों उलुल अज़्म पैगंबरों ने सवाल किया, दुआ की, मांगा अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में। अब फरमाते हैं वक्त, और यहां पर हुजूर अलैहिस्सलाम का क्या मामला है? हुजूर ने ये दोनों नेमतें मांगी नहीं। फरमाते मुसन्निफ ये दोनों नेमतें हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत इब्राहीम व मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बेहतर व अफजल हासिल हुई। मांगी नहीं, खामोश रहे, और उन दोनों ने मांगा। उनके मांगने पर वो चीज उन्हें मिल गई, मगर पहले कायदा जिक्र किया कि उलमा कहते हैं कि जो चीज बेमांगे मिलती है वहां मांग कर लेने से बेहतर है बेमांगे लो। और सवाल करने पर दो मिसालें खलील अलैहिस्सलाम और कलीम अलैहिस्सलाम की जिक्र की, और फिर कहा महबूब अलैहिस्सलाम ने मांगा नहीं, लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम। महबूब अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया
ताकि अल्लाह तुम्हारे सबब से गुनाह बख्शे तुम्हारे अगले पिछलों की। तुम्हारे सबब गुनाह बख्शे तुम्हारे अगले पिछलों की। तो उधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, तलब की कि अतमाउ अन यगफिर ली, कि मैं उम्मीद रखता हूं कि वो मुझे बख्श दे, मगफिरत दे। और इधर तलब नहीं किया, ये तलब रब ने फरमाया लियगफिर लकल्लाहु, महबूब आप तो सय्यदुल मासूमीन हैं, आपके सदके में आपके अगले पिछलों को भी हमने बख्श दिया। और हजरत कलीम अलैहिस्सलाम ने कहा था व अजिलतु इलैका रब्बी इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, मैं अपने रब की तरफ जा रहा हूँ, अनकरीब मुझे हिदायत देगा। इधर हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने खुद फरमाया वयहदियका सिरातम मुस्तकीमा, और तुम्हें अल्लाह ने सीधी राह दिखा दी है। तुम्हें अल्लाह ने सीधी राह दिखा दी है। तो मैंने जो बात अर्ज की थी एक कायदे के तौर पर इमामुल मुतकल्लिमीन की, कि सालिहीन का जो मामला होता है तो वहां तर्के दुआ से अफजल होती है। तर्के दुआ से अफजल होती है। और इसके ऊपर दो मिसालें जिक्र करके अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की भी दो मिसालें साथ में जिक्र फरमाई है। तो दुआ करनी चाहिए। आम मोमिनीन को तो दुआ में तकसीर, कमी, कोताही हरगिज नहीं करनी चाहिए। अल्लाह की बारगाह में दुआएं करते रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में जो दुआएं की हैं, तो कुरान मजीद में कई दुआएं हैं। मैं इनमें से दो चंद पर इस सुन्नी इज्तिमा में आपके सामने बात करता हूं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, और ये भी एक बात है जिसको अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमान ने तफसीर खज़ाइनुल इरफान में लिखा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब आग में डाले जा रहे थे तब आपने दुआ नहीं की, मगर जब अपनी बीवी सैयदा हाजरा को और अपने फर्जंद हजरत इस्माइल को जहां आज खाने काबा बना है वहां पर सनसान वादी, जंगल और गैर आबाद इलाके में जब छोड़कर जाने लगे तो वहां उनके लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की। और वो कुरान में है रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह फजअल अफ़िदतम मिनन नासि तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून। ये वही दुआ जो अपनी अहलिया और अपने फर्जंद को छोड़ने के बाद की। तो हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी अशरफी अली रहमान लिखते हैं कि ऐसा क्यों किया। तो इन्होंने लिखा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहां दुआ नहीं की और यहां दुआ की। तो इसका एक राज ये है कि वो जो दुआ नहीं की वो मकाम तवक्कुल था, यानी अल्लाह पर भरोसा करते हुए दुआ नहीं। जब अपने आप को आग में डाला जा रहा था तो अपने लिए दुआ नहीं की। और यहां तो तफसीर में तो बाज़ाब्ता सरकार आला हजरत ने यहां तक लिखा है कि जब आग में डाला जा रहा था और उस वक्त उन्होंने कहा कि इल्म हस्बी मिन सुवाली इल्मुहु बिहाली, ये लफ्ज जो आपने कहा था मुल्ला अली कारी ने शरीफ के अकबर में लिखा कि इसी कलेमा की बरकत से अल्लाह ताला ने उन्हें आग से बचा लिया कि मैं सवाल नहीं करता, वो मेरे हाल को बेहतर जानता। तो मकाम तवक्कुल में सवाल और दुआ न करना अफजल है। और फिर आगे मकाम तजर्रु, गिरिया वजारी का मकाम, और अंबिया किराम के दर्जे लम्हा ब लम्हा बुलंद होते रहते। तो वो 16-17 साल की उम्र में मकाम तवक्कुल पर थे, वहां दुआ नहीं की। और यहाँ 90 साल की उम्र के बाद, बल्कि तकरीबन 100 साल से ज्यादा की उम्र के बाद जब आप बीवी बच्चों को छोड़कर वापस जा रहे हैं तो सोचिए मर्तबे कितने बुलंद हो चुके होंगे।
तो मर्तबे बुलंद हुए तो अब दुआ की अल्लाह की बारगाह। तो ये भी एक सूफिया का नहज और तरीका है कि बुलंदी मकाम को भी दुआ पर महमूल करते हैं कि जब मर्तबा बुलंद होता है मकाम तवक्कुल से तो फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। तो जहां आला हजरत ने लिखा कि ये सालिहीन का मामला है कि वो दुआ के मुकाबले में तर्के दुआ को अफजल मानते हैं, तो वो भी एक मर्तबा है। और ये भी एक मर्तबा है कि मकाम तवक्कुल में वो दुआ नहीं करते, मगर जब मकाम तजर्रुर में होते हैं तो दुआ करते हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मकाम जब बुलंद हुआ तो अब आपने दुआ की। और ये भी बात यहाँ समझ में आती है कि जहां अपनी जात का मसला था तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ नहीं की, और जहां औलाद का और हरम पाक की आबादी का मसला था तो वहां आपने अपनी औलाद के लिए और हरम पाक की आबादी के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाई। तो ये भी एक लुत्फ है। तो औलाद के लिए दुआ कर, ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका। क्या दुआ की आपने? और इस पर भी मैं हदीसें पढ़ूंगा कि औलाद के लिए जो आजकल बद्दुआ के लफ्ज नाराजगी के आलम में बोल जाते हैं, तो इसका क्या मामला है? पहले ये सुन ले। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी कुछ औलाद एक वादी में बसाई है जहां खेती नहीं होती, इन बैतिकल मुहर्रम, और वो तेरे हुर्मत वाले घर के पास है, कहीं और नहीं, तेरे हुर्मत वाले घर के पास है। रब्बना लियुकीमुस्सला, ऐ मेरे रब, मैंने तेरे हुर्मत वाले घर के पास इन्हें इसलिए बसाया है, लियुकीमुस्सला, ताकि वो नमाज कायम रखी, ताकि वो नमाज कायम। अब आज भी कई मुसलमान सालिहीन ऐसे हैं जो अपना मकान बनाने से पहले ये देखते हैं कि मस्जिद कितनी करीब है, मेरे लिए नमाज की अदायगी कितनी आसान है। कहीं इतना दूर तो नहीं कि अजान की आवाज भी नहीं आती, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे लिए मस्जिद तक पहुंचना दुश्वार हो। तो बाज़ाब्ता घर बसाने से पहले नमाज कायम करने का सोचना, ये इब्राहिमी उसूल है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका। और बाज़ाब्ता अपनी औलाद को बसाने से पहले ये बात अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, अल्लाह मैंने बसाया है मगर तेरे हरम के पास बसाया, और बसाया इसलिए है लियुकीमुस्सला, ताकि वो नमाज को कायम करें। हम अपनी औलाद को बसाएं तो ऐसी जगह बसाएं जहां उनका ईमान महफूज रहे, जहां उनका अकीदा महफूज रहे, जहां उनके आमाल सालिहा महफूज रहे, उनको नेकों की सोहबत मिले। क्योंकि यहाँ क्या कहा, इन बैतिकल मुहर्रम, हुर्मत और अजमत वाले घर के पास बसाया है। तो जाहिर सी बात है, हुर्मत और अजमत वाले घर के पास होगा तो उसका फैज भी मिलेगा, उसकी बरकतें भी मिलेंगी, उस पाक सरजमीन की सोहबत और संगत का असर भी होगा। तो हमें भी अपनी औलाद को बसाने से पहले इस चीज पर नजर करनी चाहिए कि औलाद को बसाते कहाँ है, जिस जगह जिस हालत में बसा रहे हैं वहां के असरात उसके दीन और ईमान और अमल पर कैसे पड़ेंगे, इस बात पर पहले नजर होनी चाहिए। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत। लियुकीमुस्सला, ताकि वो नमाज कायम रखें। फजअल अफईदतम मिनन नास तहवी इलैहिम, ए अल्लाह तू लोगों के दिल उनकी तरफ फेर दे। मैंने तो बसाया तेरा घर आबाद रखना, मैंने तो बसाया नमाज कायम करने की नीयत से, अब तू लोगों की तरफ इनके दिलों को फेर दे। ये दुआ कैसी कबूल हुई, कैसी कबूल हुई, कैसी कबूल हुई। सदियां गुजर गई, ईमान वाला जमीन के जिस खित्ते पर रहता है उसका दिल उसी तरफ झुका हुआ नजर आ रहा है। फजअल अफईदतम मिनन नास तहवी इलैहि। और इसमें एक सबक ये भी तो है कि आप वीराने में बैठे हो या जंगल में बैठे हो, आप अल्लाह की रजा के लिए और दीनी मकसद के लिए बैठे हो तो अल्लाह तबारक व तआला उस वीराने को भी आबाद फरमा देता है, उजड़ी जगह को भी गुलशन में तब्दील फरमा देता है।
तो इस चीज की तरफ भी हमने अपने कई बुजुर्गों की जिंदगी देखी, उन्होंने दारुल उलूम बनाए, वो जाकर के ऐसे गांव में बसे जहां उस वक्त की तारीख पढ़ते हैं तो पता लगता है कि वहां तो कोई गाड़ी ही नहीं जाती थी, कई किलोमीटर से लोगों को पैदल जाना पड़ता, कोई स्टेशन स्टॉप भी नहीं था, बस स्टॉप भी नहीं। लेकिन उन्होंने कदम उस वीराने में रखकर दीन का काम किया, वो बरकतें हुई कि अब वही इलाका उस पूरे शहर का मरकज बन गया। तो ये चीज भी तो है, फजअल अफइदतम मिनन नास तहवी इलैहिम, ए अल्लाह लोगों के दिलों को फेर दे इनकी तरफ, इसलिए कि मैंने इन्हें फेरा है तेरे दीन की तरफ, मैंने इन्हें फेरा है इकामत सलात की तरफ, तो तू लोगों के दिलों को इनकी तरफ फेर दे। इसमें बहुत हिकमतें, और हर बात कहने वाली भी नहीं होती, बहुत कुछ सोचने वाली भी होती। जो आदमी बरतता है वो खुद देखता है। अब देखो यहां पर फरमाया वरज़ुक़हुम मिनस समरात, और ए अल्लाह यहां तो घास भी नहीं उगती चूंकि पानी नहीं है, मगर यहां के बाशिंदों को फलों का रिज़्क़ अता फरमा। वरज़ुक़हुम मिनस समरात, इन्हें फलों का रिज़्क़ अता फरमा। पूरी दुनिया में फल कम हो, हरम में फल ज्यादा होते हैं, और पूरी दुनिया में ज्यादा हो तो सबसे ज्यादा वहां होते। पूरी दुनिया में जो क्वालिटी होती है फलों की, सबसे बेहतर क्वालिटी आपको हरम में मिलेगी। ये दुआए खलील अलैहिस्सलाम की कबूलियत के असरात है। और सरकार ने यहूदियों को, नसरानियों को, मुशरिकीन अरब को, सबको यही कहा कि ए यहूदियों तुम अपने आप को कहते हो कि हम बराहीमी हैं, ए ईसाइयों तुम कहते हो कि हम बराहीमी हैं, ए मुशरिकीन अरब तुम कहते हो कि हम बराहीमी हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फत्तबिउ मिल्लत इब्राहीम हनीफा, महबूब आप इन्हें बताओ कि मिल्लत खलील, मिल्लत हनीफ लेकर तो मैं खुद आया हूं। अगर तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम से प्यार करते हो तो आ जाओ इस मिल्लत के ऊपर। तो वो दुआ क्या असरात। अब ये सारी चीजें आपने देखी, तो अपनी औलाद के लिए इस तरह दुआ करना, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अब औलाद के हक में जो गजब, गुस्से, नाराजगी के आलम में लोग जूं तूं बोल जाते हैं, तो इसमें सख्त एहतियात बरतने की जरूरत है। इसमें दो बातें बहुत अहम हैं जो मैंने नोट की और मैंने आपके सामने पढ़ता हूं। इसको सरकार आला हजरत ने लिखा है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अपनी जानों पर बद्दुआ न करो, अपनी जानों पर बद्दुआ न करो। ये सीखो और सिखाओ। आप बैठ के सीख रहे हो, सिखाओ घरों में जाओ। जब भी कोई ऐसा मसला हो फौरन हदीस सुनाओ, ध्यान से सुनोगे, याद रखोगे तो सुना पाओगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी जानों पर बद्दुआ न करो, और अपनी औलाद पर बद्दुआ न करो, और अपने खादिम पर बद्दुआ न करो, और अपने अमवाल पर बद्दुआ न करो, कहीं इजाबत की घड़ी से मुआफिक न हो जाए। यानी जब तुम वो बद्दुआ कर रहे हो वही कबूलियत की घड़ी ना हो, तो ऐसा ना करो। अपनी जानों के खिलाफ भी दुआ ना करो, औलाद, गुलाम, अपने माल, इनमें से किसी चीज के खिलाफ भी दुआ ना करो। अब दूसरी हदीस है कि 3 दुआएं बेशक मकबूल हैं, 3 दुआएं बेशक मकबूल हैं। मजलूम की दुआ, मुसाफिर की दुआ, और माँ बाप का अपनी औलाद को कोसना। माँ बाप का अपनी औलाद को कोसना ये मकबूल हो जाता है। अब ये दोनों बातें आपने सुन ली। सरकार ने फरमाया अपनी औलाद के खिलाफ दुआ ना करो, और 3 दुआएं कबूल होती हैं जो माँ बाप का औलाद को कोसना। तो अब ये दोनों बातें सामने रखो। सरकार तो सरापा रहमत है अपनी उम्मत के लिए। सरकार जानते थे कि ऐसा होगा, कहीं ऐसी दुआएं कर करके ये हिलाक ना हो जाए, तो सरकार ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, इन्नी सअल्तुल्लाह अल्लाह यक़बल दुआ हबीबी अला हबीबी। मैंने अल्लाह से सवाल किया, ए अल्लाह किसी प्यारे की प्यारे पर बद्दुआ कबूल न फरमा, किसी प्यारे की उसके प्यारे के खिलाफ बद्दुआ कबूल
न फरमा। सरकार ने फरमा मैंने अल्लाह से मांगा है इसकी दुआ कबूल न फरमा। अब इस पर सवाल पैदा होता है। अल्लामा शमसुद्दीन सखावी अली रहमा इसे लिख करके फरमाते हैं सही हदीसों से साबित है कि औलाद पर माँ बाप की बद्दुआ रद्द नहीं होती। औलाद के हक में माँ बाप की बद्दुआ रद्द नहीं होती, कबूल हो जाती। अब इधर सरकार फरमा रहे मैंने अल्लाह से मांगा है कि प्यारे के खिलाफ दुआ को कबूल न करना। तो इसमें क्या तत्मीक है, दोनों का क्या मतलब है? देखो अहले सुन्नत के इमाम क्या फरमाते हैं। आला हज़रत लिखते हैं अक़ूलु व बिल्लाहि तौफीक, मैं अल्लाह की तौफीक से कहता हूँ कि बद्दुआ दो तौर पर होती है। बहुत ध्यान से सुन, बद्दुआ दो तौर पर होती है। एक ये कि दाई यानी दुआ करने वाले का दिल हकीकतन उसको नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, दिल नहीं चाहता, हकीकतन दिल नहीं चाहता। यहां तक कि अगर वो जो जुबान से निकला अगर वो हो जाए तो वो बद्दुआ करने वाला ही सख्त सदमे में गिरफ्तार हो। माँ बाप गुस्से में अपनी औलाद को कोस लेते मगर दिल से उनका मरना या तबाह होना नहीं चाहते। अगर ऐसा हो यानी तबाह हो जाए, मर जाए, तो सबसे ज्यादा बेचैन होने वाला माँ बाप के सिवा कोई नहीं होगा। इससे पता चला कि दिल से वो नहीं चाहता, दिल हकीकतन दिल उनकी बुराई नुकसान नहीं चाहता। तो अब आला हज़रत फरमाते हैं इसी किस्म की बद्दुआ के लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उसकी दुआ को कबूल न करना। यानी जहां सिर्फ जुबान बोल रही हो और दिल उसके साथ न हो तो ये अल्लाह ऐसे प्यारे के खिलाफ उसके प्यारे की दुआ को कबूल न करना। समझ आ गई नहीं है? अब दूसरा तरीका आला हज़रत फरमाते दूसरा उसके खिलाफ, वो क्या है? सरकार आला हज़रत फरमाते हैं दुआ करने वाले का दिल हकीकतन उससे बेजार हो और उसके उस जरर का वास्तगार और उम्मीदवारों क्या उसको ये हो ही जाना चाहिए। और ये बात माँ बाप को माज़अल्लाह उसी वक्त होगी जब औलाद अपनी बदबख्ती की वजह से नाफरमानी के दर्जे हद से गुजर जाए और उस वक्त माँ बाप का दिल वाकई उसकी तरफ से बिल्कुल सियाह हो जाए और बिल्कुल मोहब्बत नाम को भी न रहे बल्कि उसकी जगह अदावत आ जाए। माँ बाप की ऐसी ही बद्दुआ के लिए फरमाया कि वो रद्द नहीं होती। तो औलाद को चाहिए कि माँ बाप को इतना भी नाराज न करे। यूं तो उफ तक कहने से मना किया गया, मगर कोई कर बैठा है तो जल्द माफी तलब करे और इतना भी शकावत और बदबख्ती में न बढ़ जाए कि फिर उनके दिल में मोहब्बत नाम को भी न रहे, क्योंकि ऐसी घड़ी में वो दुआ करेंगे तो फिर वो रद्द होती ही नहीं, वो कबूल कर ली जाती। तो सरकार की रहमत और शफकत भी देखो, हजारों माँ बाप मिलकर वो शफकत और प्यार नहीं करते जो इमामुल अंबिया अपनी उम्मत पर करते। अगर यही होता कि दुआएं कबूल ही कर ली जाती और सरकार ये सवाल न करते कि अल्लाह कबूल न करना, तो क्या बनता हमारा? सरकार अगर ये न मांगते अल्लाह से कि ये अल्लाह महबूब की दुआ महबूब के रद में कबूल न करना, अगर ये न मांगते सरकार तो हमारा क्या बनता? तो पता चला कि ये महबूब रब्बुल आलमीन है जो अपनी उम्मत पर उनके माँ बाप से ज्यादा शफीक भी है, मेहरबान भी है। तो दोस्तान मोहतरम, दुआ के हवाले से ये चंद ज़रूरी बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। इंशाअल्लाह ज़वजल इसका अगला हिस्सा आइंदा सुन्नी इज्तिमा में कोशिश करूँगा अर्ज़ करने की। अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पिला को सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पिला को सलाम, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पिला को सलाम, बेअज़ाबो इताबो हिसाबो
ताब ता अबद अहले सुन्नत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा रब्बि ग़फिर ली व लिवालिदैया व लिल मुअ्मिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।